महाभारत में एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बार की बात है, एक चांडालिनी स्त्री श्मशान भूमि में बैठी थी। उसके सामने चिता की अग्नि जल रही थी और वह मनुष्य की खोपड़ी को बर्तन की तरह रखकर उसमें कौवे का मांस पका रही थी। ऊपर से उसने उस मांस को कुत्ते के मांस से ढक रखा था। उस समय जेठ की प्रचंड गर्मी थी, चारों ओर लपटें उठ रही थीं। उधर से एक किसान जा रहा था। उसने यह विचित्र दृश्य देखा और आश्चर्य में भर गया। वह बोला, अरे स्त्री, इस तपते हुए दोपहर में श्मशान की आग पर यह क्या कर रही हो? चांडालिनी शांत स्वर में बोली, अपना भोजन बना रही हूँ। किसान ने फिर पूछा, यह क्या पका रही हो? वह बोली, कौवे का मांस। किसान ने देखा कि ऊपर से कुछ और मांस पड़ा है, पूछा, और इसे कुत्ते के मांस से ढका क्यों है? चांडालिनी ने उत्तर दिया, इसलिए कि मेरे सामने जो खेत है वह वास्तव में गोचर भूमि है, जहां गायें चरने के लिए बनाई गई हैं। परंतु उस किसान ने उस भूमि को जोता और उसमें फसल बो दी। उस भूमि का अन्न अपवित्र है। मुझे भय है कि यदि उस पापी किसान की दृष्टि मेरे भोजन पर पड़ गई तो वह दृष्टि भी मेरे भोजन को अशुद्ध कर देगी। इसीलिए मैंने उसे कुत्ते के मांस से ढक रखा है, ताकि उसकी दृष्टि से यह बचा रहे। किसान यह सुनकर स्तब्ध रह गया। चांडालिनी आगे बोली, महाभारत में लिखा है, जो व्यक्ति गोचर भूमि अर्थात गायों के चरने की जगह को जोतकर उसमें खेती करता है, वह ऐसा भयानक पाप करता है कि उसे 14 इंद्रों के समय तक नरक में भोगना पड़ता है। कहते हैं, एक इंद्र का शासनकाल ही अरबों वर्षों का होता है। तो सोचो 14 इंद्रों का समय कितना होगा। इतनी लंबी अवधि तक नरक की यातना, केवल इसलिए कि उसने गायों की भूमि को जोत डाला। गोचर भूमि, देवस्थान, नदी तट और श्मशान, ये सब स्थान पुण्य के हैं। जो इनका अपमान करता है वह अपने हाथों से अपने भाग्य को मिटा देता है।